आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सपोज करना है कि एक पार्टिकल है जो कि हमारा मूव कर रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सो दैट जो इसकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ हमारे वेरी कर रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हमको पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से लेके 3 तक, और बी पार्ट में हमको 0 से 3 के बीच में जो इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा पार्टिकल के द्वारा वो हमको बताना है। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या दी गई है, v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है ये हमारा ds बाई डी टी के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम चाहें तो ds को क्या लिख सकते हैं, v dt लिख सकते हैं, और अगर हमको एक इंटरवल के लिए चाहिए तो इसको इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर हम इसका मतलब इंटरवल देखें यहाँ से, तो इंटरवल अगर हमको निकालना है, मतलब ये तो हमको पता है कि 0 से 3 तक वेरी करेगा। ये हमारा किसी भी पॉइंट से मतलब हमारा हो सकता है कि 0 पे इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी रहा हो, तो उस पॉइंट से देखा जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसको बेसिकली S1 से S2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 से 3। तो इसको इंटीग्रेट करके हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसके बीच का निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा S2/S1, ये हो जाएगा ds, ये हो गया 0 से 3, v की वैल्यू अगर हम रख दें तो टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ s आएगा और दोनों लिमिट पुट कर देंगे तो s2 माइनस s1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ये माइनस 2t² बाई 2 आता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल 2 स्क्वायर बचेगा। ये आ गया हमारा, और इस पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक की रहेगी, 0 से 3 तक की। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 अगर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एक 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और यहाँ भी इसको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 9 ये आ गया हमारा। और 0 पुट करेंगे तो जो दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि डिस्प्लेसमेंट तो जो हमारा आ रहा है वो तो 0 के बराबर आ रहा है, 0 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पार्टिकल का इस टाइम इंटरवल में हुआ ही नहीं। अब वो हमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा 0 हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पार्ट में ये हमारा जो पार्टिकल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला हो और कुछ पार्ट में ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला हो, और फाइनली इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आई वो 0 हो गई, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं कि वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कहाँ हुआ है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वहीं चेंज होगा जहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 रही होगी। तो हम फाइंड कर लेते हैं कि पहले कहाँ पे हमारी वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो v की जो इक्वेशन दी गई है, ये दी गई है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, यानी यहाँ से हम t कॉमन ले लें तो t माइनस 2 मिलेगा। अब v की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो वो दो ही कंडीशन में 0 हो सकता है, या फिर हमारा t इज इक्वल टू 0 हो, या फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो, ये दो केसेस में। तो अगर अब हम देखें तो t इज इक्वल टू 0 पे 0 से हमारा कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अब हम देखें तो 0 से अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो t की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और ये वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी, यानी वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ये हमारी वेलोसिटी निगेटिव आ गई। लेकिन t की वैल्यू अगर हम 2 सेकंड से ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यानी जो मेन हमारा डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो यहीं पे 0, यहीं से हमारा जो चेंज हो रहा है उसी वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आया बाद में। तो अगर अब हम क्या करें कि ये जो इंटीग्रेशन था इसको हम दो लिमिट में तोड़ देते हैं, एक 0 से 2 तक और एक 2 से 3 तक। तो दोनों के केस में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएंगे। एक्चुअली दोनों केस में हमारे बराबर ही आने चाहिए, क्योंकि हमारा फाइनल जो आया था वो 0 आया था। एक में निगेटिव आएगा और एक में पॉजिटिव आएगा, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक में हम किसी में कैलकुलेट करके उसका हम दुगना भी कर देते हैं, वह भी हमारा आंसर ही होगा। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन किए थे तो जो आया था ये इंटीग्रेशन आ गया था, हम लिमिट इसकी बदल देते हैं तो ये t³/3 माइनस t² हो जाएगा, और यहाँ से 0 से 2 रखते हैं
तो अगर 2 रखेंगे तो ये 8/3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस अगर हम देखें तो ये -12 हो जाएगा। 8 अगर हम ऐड कर देंगे उसमें तो ये -4 बचेगा, -4/3 आ गया। और 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यानी इतना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है 0 से 2 इंटरवल के बीच में। अब हमको पता है कि अगर हमको डिस्टेंस लेना है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका हम सिमिलरली दुगना कर दें तो वहाँ से भी हमको आंसर मिल जाएगा, 8/3 ही आना चाहिए। लेकिन हम करके भी देख लेते हैं कि हम लिमिट पुट करके भी देख लें। 2 से 3 भी लिमिट पुट करके रख देते हैं। वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर ही आएगी, बस पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा उसका। मतलब जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। 3³/3 t³/3 ये t, ये 2 से 3 है। अगर हम 3 पुट करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा? अगर हम देखेंगे तो 3 पुट करने पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी? ये हमारा t² बचेगा। सॉरी, यहाँ t² था, तो ये t² बचेगा। और मतलब 3² बचेगा, तो 3² बचेगा तो 9 आ गया। और ये 9 में से माइनस कर देंगे 9, तो ये हमारा 0 ही आ जाएगा। और -2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 की वैल्यू हमने यहाँ भी पुट की थी तो 8/3 के बराबर आई थी। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, यहाँ -4/3 के बराबर आई थी, तो -4/3 यहाँ आ जाएगा तो कैलकुलेट करने पे। तो ये देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ भी जो वैल्यू आ रही है वो +4/3 आएगी। वो तो आना ही था। तो दोनों का पॉजिटिव वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो 8/3 आ जाएगा। सो दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।